इंसान और जानवर दोनों ही जीव अपनी अपनी जरूरतों के हिसाब से विकास करते आ रहे हैं। हम इंसान और हमारी बनाई चीजों को देख जिस तरह जानवर हैरान होते हैं, ठीक उसी प्रकार जानवर भी अपनी अजीबोगरीब हरकतों या अपने द्वारा इजाद की गई नई नई सुपर पावर्स या अनोखी चीजों से आए दिन हमें हैरान करते रहते हैं। जानवरों से जुड़े कुछ इसी प्रकार के किस्सों से रूबरू करवाने के लिए हिंदी काउंटडाउन ने आपके लिए एक सीरीज चालू की और अब तक 9 पार्ट्स बना डाले। आज उसी कड़ी में एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट अमेजिंग एनिमल मोमेंट्स कॉट ऑन कैमरा वीडियो पार्ट 10। देखने में तो ये कुछ आपको बच्चों की रेलगाड़ी जैसे दिख रही होगी, लेकिन छछुंदर की तरह दिखने वाले ये श्रीयू नाम के स्तनपायी जीव हैं, जो दिखने में लंबी नाक वाले चूहे जैसे मालूम पड़ते हैं। इस तरह एक के पीछे एक दूसरे की पूंछ पकड़कर लाइन में बोगी की तरह दौड़ रहे लंबी नाक वाले श्रीयू दरअसल छोटे बच्चे हैं और सबसे आगे किसी ट्रेन के इंजन की तरह इनका मार्गदर्शन कर रही इनकी माँ है। ये ऐसा तब करते हैं जब उनके घर यानी बिल टूट जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। तब माँ ऐसा करके सबको एक साथ सुरक्षित जगह बड़ी बुद्धिमानी और आसानी से ले जाती है। हवाई आइलैंड पर हवाईयन कैटरपिलर्स 1881 से पाए जाते हैं, जो शाकाहारी थे, लेकिन अगले करीब 100 सालों में इन्होंने अपनी प्रवृत्ति में बदलाव किया और ये बन गए एक प्रोफेशनल किलर। ये अपनी अनोखी खतरनाक हंटिंग स्किल्स के लिए बदनाम है। अन्य कैटरपिलर्स से अलग इनके शरीर के पिछले छोर पर टहनी आदि पर पकड़ बनाने के लिए एंकर होता है। वहीं अगले छोर पर डेडली हथियार जिससे ये अपने शिकार को पकड़ते हैं, जो किसी हॉरर मूवी के जीव जैसा दिखाई पड़ता है। ये किसी पेड़ पौधे पर पिछले छोर से पकड़ बनाकर किसी टहनी जैसा छलावरण करते हैं और बिल्कुल नहीं हिलते, लेकिन जैसे शिकार पास आता है तो ये अगले छोर से सटीक और जानलेवा हमला करके उसे जकड़ लेते हैं और खा जाते हैं। भरपूर शाकाहारी खाना होने के बावजूद इन्होंने अपनी प्रवृत्ति में ऐसा बदलाव क्यों किया, यह आज भी साइंटिस्ट के लिए रहस्य है। इनका ये व्यवहार सबसे पहले 1972 में स्टीव मोंटेगोमरी ने देखा था। दुनिया का कोई भी समर्पण माँ की बराबरी नहीं कर सकता और ये वीडियो देखकर आप समझ जाएंगे कि जब एक बंदर का बच्चा पेड़ की टहनी में फंस जाता है तो घबराई माँ आती है और अपने बच्चे को बचाने की कोशिश करने लगती है। जानवर होने के बावजूद आप इसके चेहरे पर बेचैनी देख सकते हैं और आखिर में वो अपने बच्चे को बचा लेती है और अपनी छाती से चिपका लेती है। ये तो हमें पता ही है कि चूहे सांपों का पसंदीदा भोजन है। सांपों के आगे चूहों की ताकत कोई मायने नहीं रखती, लेकिन भगवान हर जगह नहीं हो सकता और इसीलिए उसने माँ को बनाया। जुलाई 2020 के दौरान वियतनाम में एक सांप का सामना एक माँ से पड़ गया, जो उसके बच्चों को खाने की फिराक में था। चूहिया इतनी ज्यादा गुस्साई हुई थी कि अपनी जान की परवाह किए बगैर वो सांप पर हमला करती रही। चूहिया माँ की हिम्मत और उसके गुस्से को देखकर बेचारा सांप भी घबरा गया और सरपट भागा, लेकिन नीचे गिर गया। लेकिन चूहिया पर तो जैसे खून सवार था, नीचे कूद कर उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। सांप आगे आगे, चूहिया पीछे पीछे। सांप भी बेचारा खुद को कोस रहा होगा। क्या आप शेयर बाजार में नए हैं और सोच रहे हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में रिटर्न कैसे बढ़ाया जाए? क्वालिटी स्टॉक रिसर्च द्वारा विशेषज्ञ सलाह से मुनाफा कमाना स्टॉक मार्केट में प्रवेश करते समय आपके दिमाग में पहली और एकमात्र चीज होनी चाहिए, और इसके लिए आपको जरूरत है एक एक्सपर्ट की जो आपको इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की सलाह दे। सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी डीमेट अकाउंट की, जो आप भारत की बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में शामिल और पिछले 30 से ज्यादा सालों से 22 लाख से ज्यादा कस्टमर्स की भरोसेमंद मोतीलाल ओसवाल के साथ खोल सकते हैं। यहाँ 0 अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के साथ आपको पर्सनल स्टॉक एडवाइजर मिलेगा, जो आपको बताएगा क्या खरीदना और बेचना है। इसके साथ ही आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर नोटिफिकेशन के जरिए स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेगी। डॉक्यूमेंट्स में बस पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक प्रूफ चाहिए और आप मोतीलाल ओसवाल की विश्वसनीय सलाह के साथ शेयर बाजार में कदम रखने के लिए तैयार हैं। अकाउंट खुलते ही आपको मिलता है 25,000 रुपए का वेलकम बास्केट, जिसमें शामिल है AI बेस्ड टूल्स, 3,000 रुपए के डिस्काउंट कूपन, 1,000 रुपए का ब्रोकरेज कैशबैक के साथ मिलेगा ट्रेडिंग के लिए फास्ट और सिक्योर प्लेटफॉर्म। आप अपने मोबाइल ऐप से या फोन कॉल से अपनी सुविधा अनुसार निवेश कर सकते हैं।
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करें और खोलें डीमैट अकाउंट। ईश्वर ने हर जीव को कोई ऐसी खासियत दी है जिससे वो या तो अपना बचाव कर सके या फिर पेट भर सके। जीवों द्वारा अपने खाने की व्यवस्था करने के कई अनोखे तरीके आपने अब तक देखे होंगे, लेकिन मुख्यतः सूडान, मेडागास्कर, साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाले ब्लैक हेरॉन या ब्लैक इग्रेट नामक पक्षी बड़ी ही अनोखी टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पंखों को फैलाकर सिर नीचे रख इस तरह की छतरी बनाते हैं। इसे कैनोपी फीडिंग कहते हैं। इससे होता यह है कि ये छोटी मछलियां बचाव के लिए शेड यानी अंधेरी जगह ढूंढती है और इनकी बनाई छतरी के नीचे छुपने के चक्कर में आते ही शिकार बन जाती है। इसका दूसरा फायदा ये है कि ये तकनीक धूप में इन्हें बेहतर तरीके से पानी में देखने में मदद करती है। तीसरा फायदा छलावरण का है, जिस वजह से मछलियों को शिकारी का पता ही नहीं चलता। कुछ इसी तरह की टेक्निक कश्मीर घाटी की अंचार झील में मछुआरे अपनाकर फिशिंग करते हैं। नवंबर 2020 के दौरान थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि सड़क पर घूम रहा एक डॉग कार की तेज लाइट के चलते अपने ठीक आगे मौजूद 8 फुट लंबे विशालकाय अजगर को नहीं देख पाया। खैर, पैर रखते ही उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ और उसने जब मुड़कर देखा तो उसे एहसास हुआ कि अभी अभी वो बस मौत को छूकर टक से वापस आ गया। अब जरा इस मछुआरे से मिलिए जो अमेज़न नदी में फिशिंग करने गया, जहां उसके कांटे में बड़ी ही विचित्र मछली पकड़ी गई। मछली के शरीर पर कुछ इस तरह के कलरफुल पैटर्न्स बने हुए थे जो अमूमन मछलियों में देखने को नहीं मिलते। मछुआरा इसे देखकर एक बार के लिए तो हैरान रह गया, लेकिन बाद में पता चला ये आम कैटफिश थी, जिसे टॉकिंग कैटफिश या एरवनी कैटफिश जैसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। इनका कलर पैटर्न देखने में काफी दिलचस्प लगता है। वहीं इनकी दूसरी मछलियों की तरह स्केल्स नहीं होते, लेकिन बोनी आर्मर होती है जिसमें से कांटे निकले होते हैं। जानकर हैरत होगी कि एक वयस्क एरवनी कैटफिश की कीमत 25 से 30 हजार रुपए तक देखने को मिलती है और इन्हें एक्वेरियम्स में सजावट के लिए रखा जाता है। प्रकृति में किसी भी जीव को कम नहीं आंका जा सकता और ऐसा एक जीव है मैंटिस श्रिम्प। मैंटिस श्रिम्प अपने खतरनाक पंच यानी मुक्के के लिए दुनिया भर में कुख्यात है। महज 10 सेंटीमीटर से 15 इंच साइज वाला ये जीव अपने खतरनाक मुक्के से क्लैम जैसे जीव की ताकतवर शैल तक को तोड़कर उसका शिकार कर सकता है। इसके अलावा श्रिम्प अपने शिकार करने आए केकड़े को भी राइफल की गोली के बल से प्रहार कर उसका हाथ या फिर शैल भी तोड़ सकता है। इनका पंच 330 पाउंड से अधिक की फोर्स के साथ 50 मील प्रति घंटे से अधिक रफ्तार से जाता है, जो कि इसके शरीर के 2500 गुना तक है। इसलिए कहते हैं एक्वेरियम के कांच को भी चकनाचूर कर सकते हैं। मार्च 2020 को कोलंबिया के अगुआजूल शहर में एक बच्चा अपने घर में पिता के साथ फर्श पर लेटे हुए बात कर रहा था। तभी उसके पीछे मौजूद खुले दरवाजे से एक विशाल मेंढक घर में एंट्री लेता है और बच्चे के पास आकर टकरा जाता है। लेकिन बच्चे ने सोचा कि घर में 2 कुत्ते और बिल्ली मौजूद है, उन्हीं में से किसी ने उसको पीछे से टच किया होगा। अब बच्चा मेंढक को अपना पालतू जानवर समझकर बिना देखे उसे सहलाने की कोशिश करता है, लेकिन मेंढक को हाथ लगाते ही उसकी चिपचिपी स्किन से उसका ध्यान उधर जाता है। तब उसे पता चलता है कि यहाँ उसका कोई पालतू जानवर नहीं बल्कि एक बड़ा सा मेंढक है। अब मेंढक का पता चलते ही बच्चा रॉकेट की स्पीड में भागता है। वियतनाम के सॉक ट्रॉन्ग में 14 जुलाई 2021 के दौरान एक परिवार अपने घर में दिनचर्या के कामों में व्यस्त था। तभी उन्होंने देखा कि एक कोबरा बड़ी ही तेजी से फर्श पर खेल रहे एक बच्चे की तरफ बढ़ रहा है। अब सांप को देख पास ही में मौजूद बीमार बुजुर्ग व्यक्ति तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन पीछे बैठे युवक ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत दौड़ लगाई और बच्चे को उठाकर घर में ले गया और जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन किंग कोबरा किसी कारणवश कुछ ज्यादा ही गुस्से में था, जो बार बार शीशे से अंदर आने की कोशिश करता रहा। खैर, वो जैसे ही आया वैसे ही रौंद मार कर चला गया, लेकिन उसकी स्पीड देखकर व्यूवर्स के भी पसीने छूट गए। कछुओं को अक्सर शांत और सीधा साधा जीव समझा जाता है, लेकिन अगर कोई दुश्मन आपके घर में घुस जाए तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ यहाँ पर, जब एक बेवकूफ सांप ने कछुए की शैल में घुसकर उसका शिकार करने का मन बनाया।
पहले तो वो उसके घर यानी शैल में घुस गया, लेकिन उसे कछुए की बाइट फोर्स का अंदाजा नहीं था। कछुए को जैसे ही मौका मिला उसने सांप को ऐसे काटा कि सांप के पूरे शरीर में करंट सा दौड़ गया और वो जान बचाकर बिजली की तेजी से भाग गया। वैसे भी सांप के चबाने के दांत होते ही नहीं है, इसलिए उन्हें खाना निगलना पड़ता है। और सांप के मुंह का आकार और कछुए की शैल का आकार देखकर बच्चा भी बता देगा कि सांप ने खामखाई कछुए से पंगे ले लिया। वियतनाम के गांव वाले तब दंग रह गए जब पानी कम होने पर उन्हें विशाल कैटफिश दिखाई दी, जिसे देखने पूरा गांव उमड़ पड़ा। अप्रैल 2021 में वियतनाम के एक गांव के पास एक विशालकाय बर्मीज पाइथन कुछ किसानों के खेतों के पास मौजूद तालाब के ऊपर पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। उनके मवेशियों और बच्चों को खतरा था, तो कुछ लोगों ने उसे वहां से निकालने की कोशिश की और पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन संतुलन बिगड़ गया और जनाब पाइथन के साथ ही पानी में जा गिरे। अब वो आगे आगे और पाइथन उनके पीछे पीछे। जनाब की हालत टाइट हो गई। खैर गनीमत रही वहां उसके कुछ अन्य साथी भी मौजूद थे और सभी वेल ट्रेन्ड थे, जिसके चलते उन्होंने पाइथन पर काबू पाया और उसे वहां से सुरक्षित पकड़ कर ले गए। जनाब पाइथन पकड़कर हीरो बनने चले थे और खुद की जान के लाले पड़ गए। 11 दिसंबर 2020 के दौरान चीन के बीजिंग में दो दोस्त आपस में बैडमिंटन खेल रहे थे। वहीं उनमें से एक की तरफ उसकी पालतू बिल्ली भी बैठी थी। कुछ बैडमिंटन शॉट्स के बाद अचानक से बिल्ली ने उछलकर शटलकॉक पर प्रहार किया, जो सामने वाले के पाले में जा गिरी। दरअसल बिल्ली को ये कोई चिड़िया लगी और उसकी शिकार की प्रवृत्ति अचानक से जाग उठी और ये कारनामा हो गया, जिसे देख सब हैरान हो गए। नवंबर 2020 के दौरान थाईलैंड के सियांग में एक नन्हा मासूम हाथी गन्ने के खेतों में गन्ना चुराते हुए पकड़े जाने के बाद एक पतले से लाइट पोल के पीछे छिपता हुआ देखा गया। हाथी के बच्चे की इस फोटो ने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। और आपका? ये तो सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा सूर्य की किरणों से अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन आज हम आपको समुद्र के गर्भ में रहने वाले एक ऐसे जीव के बारे में बताएंगे जो पेड़ पौधों की तरह ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये जीव लीफ स्लग्स या लीफ शीप के नाम से जाने जाते हैं और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान अपना खाना बनाने वाले धरती के एकमात्र जीव भी हैं। सबसे पहले 1993 में जापान के कुरोशिमा आइलैंड पर इसकी खोज हुई थी। दुनिया भर के जानवरों की अजीबोगरीब हरकतें, उनकी अनोखी टेक्निक्स और उनसे जुड़ी कई अन्य ज्ञानवर्धक बातें जानने के बाद चलिए अब आपको इस प्यारी सी क्लिप के साथ एपिसोड के अंत की तरफ लिए चलते हैं। इसमें आप देखेंगे डॉग को गेम खेलते वक्त मालिक ने डिस्टर्ब किया तो डॉग का गेम ओवर हो गया, जिसके बाद वो ऐसे बिगड़ा जैसे कोई नाराज गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से बिगड़ती है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और अपना नाम, फोन नंबर, शहर दर्ज करें और खोलें डीमैट अकाउंट। आशा करते हैं वीडियो का पार्ट 10 आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सिखा गया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 11 जरूर लिख दें।